बिहार की सियासत में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, मुकेश सहनी। सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले इस नेता ने एक बार फिर चुनावी बहस का पूरा रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। वजह है महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक का बड़ा ऐलान, जो है कि तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा और मुकेश सहनी होंगे उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने इस फैसले से क्या बड़ा दांव खेला है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 23 अक्टूबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और वीपीआई पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी मौजूद थे। मीडिया के कैमरे के सामने गहलोत ने घोषणा की। अब इसके पीछे की कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश सहनी शुरुआत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। कहा जा रहा है कि वो तभी राजी हुए जब उन्हें ये भरोसा दिलाया गया कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाएगा। यानी डील पहले हुई थी और घोषणा बाद में। अब समझिए कि आखिर महागठबंधन ने मुकेश सहनी पर इतना दांव क्यों लगाया। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की आबादी करीब 36% है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक। इस वर्ग में निषाद समुदाय की आबादी लगभग 9.6% है और उसमें से मल्ला जाति करीब 2.6% है और मुकेश सहनी इसी मल्ला समाज से आते हैं। यानी राजनीति के हिसाब से देखें तो महागठबंधन ने सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाकर सीधे ईबीसी समाज के वोट बैंक पर निशाना साधा है। बिहार के उत्तर और पूर्वी इलाकों में खासकर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, वैशाली जैसे जिलों में मल्ला और निषाद समाज निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि ये फैसला महज चेहरा बदलने का नहीं था, बल्कि सामाजिक समीकरण साधने की चाल है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी की मौजूदगी से ईबीसी वोटों का 5 से 7% हिस्सा उसके पक्ष में जा सकता है। अब सोचिए, बिहार की 243 सीटों में अगर सिर्फ 5% वोट भी झुकते हैं तो ये कई सीटों पर जीत हार का अंतर तय कर सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी का वोट शेयर 1.62% था और उन्होंने 4 सीटें जीती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वही वोट शेयर बढ़कर 2.71% हो गया। यानी सहनी धीरे धीरे एक फैक्टर बन चुके हैं, खासकर वहां जहां ईबीसी समाज की आबादी ज्यादा है। अब बिहार की सियासत हमेशा जाति जनगणना के से तय होती है। तेजस्वी यादव को यादव और मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत सपोर्ट मिलता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ ये 2 वर्ग काफी नहीं है। अब तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत थी ईबीसी और मल्ला समाज के वोटों की। यही कारण है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने वीआईपी पार्टी को महागठबंधन में न सिर्फ जगह दी, बल्कि सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाकर एक बड़ा संदेश भी दिया है, जो है कि महागठबंधन में सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं बल्कि सबका गठबंधन है। मुकेश सहनी का बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन अब वो बीजेपी के कड़े आलोचक बन चुके हैं। वो लगातार बाढ़, नौकरियों और आरक्षण के मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में उनकी एंट्री ने सीधे तौर पर एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा बढ़ा दिया है। बीजेपी को अब दोहरी चुनौती झेलनी पड़ेगी। एक तरफ यादव मुस्लिम एकजुटता और दूसरी तरफ ईबीसी समाज में वीआईपी की पकड़। इसलिए कहा जा रहा है कि महागठबंधन का ये फैसला सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि चुनावी चाल है, जो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सहनी की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरभंगा जिले के सुपौला बाजार गांव से ताल्लुक रखने वाले सहनी ने राजनीति में आने से पहले मुंबई में फिल्मों के सेट डिजाइन किए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने समाज की हालत देखी तो राजनीति में उतर आए। उन्होंने खुद को सन ऑफ मल्ला कहा, यानी उस समाज की आवाज जिसे बिहार की राजनीति ने दशकों तक अनदेखा किया। अब आज वही व्यक्ति बिहार में उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन का ये दांव चलेगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वीआईपी पार्टी अपने वोटों को सही दिशा में ट्रांसफर कर पाती है तो ये कदम ईबीसी मतदाताओं में भारी असर डालेगा, लेकिन अगर वोट बिखरे तो पूरा गणित बिगड़ सकता है। सहनी के नाम पर बनी सहानुभूति और तेजस्वी की लोकप्रियता, ये दोनों अगर साथ आए तो बीजेपी के लिए बिहार की राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन राजनीति में समीकरण हर दिन बदलते हैं और बिहार तो इसकी मिसाल है। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।